हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन। आज का हमारा टॉपिक है एक्स केम बैक डिसअपियर्ड अगेन। आपके एक्स ने आपको रीच आउट किया, आपसे कन्वर्सेशन हुई और उसके बाद फिर से गायब हो गए। क्या मतलब है उनके इस बिहेवियर का, इसके ऊपर हम बात करेंगे और आखिर तक आपने इस वीडियो को देखना है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होने वाली है हमेशा की तरह। तो हमने ये जानना है कि अगर वो डिसअपियर हुए, इसकी वजह क्या थी। सबसे पहली वजह तो ये है कि आपने उनको रिस्पॉन्ड क्यों किया। उन्होंने आपको बोला हे हाउ आर यू और आपने रिस्पॉन्ड कर दिया। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू योर एक्स। ये वाला वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा है तो आपने ज़रूर देखना है। इसके अलावा मेरा एक और वीडियो है कि कुछ इस तरह से है, उसका टाइटल के डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेक्स्ट फ्रॉम योर एक्स। वो वाला वीडियो भी आपने ज़रूर देखना है। सो आपके एक्सेस जब आपको ब्रेड क्रम्स देते हैं तो आपने उसका रिस्पॉन्ड नहीं करना है। आप ऐसी सिचुएशन से बच जाएंगे। वो जो डिसअपियर हो गए और आप फिर से पैनिक में आ गए और एंजाइटी में चले गए और चेजिंग के साइकिल में चले गए, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट हो गया आपके ऊपर। अगर आप रिस्पॉन्ड ना करते, मेरी बात पर अमल करते, तो ये वाली सिचुएशन क्रिएट ना होती। आपके एक्स ने रीच आउट क्यों किया था, अब आपके जहन में ये क्वेश्चन है। क्योंकि उनको ईगो बूस्ट चाहिए था, क्योंकि मे बी उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी ब्रेकअप की। मे बी उनको फील होना शुरू हो गए थे कॉन्सिक्वेंसेस। उनको लग रहा था कहीं ना कहीं कि वो आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं और वो वैलिडेशन के लिए आपके पास आए। आपने उन्हें वैलिडेशन दे दी, आपने फौरन उन्हें रिप्लाई दे दिया और वो सुकून से बैठ गए। इसलिए वो डिसअपियर हो गए क्योंकि आपने उनको वैलिडेशन दे दी। इसलिए भी वो गायब हो गए क्योंकि शायद वो क्यूरियस थे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपने मूव ऑन किया है या नहीं। आपने उनकी क्यूरोसिटी को ख़त्म कर दिया, वो डिसअपियर हो गए। उनको लगा यहाँ एफर्ट की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये इंसान अभी भी मेरे इंतज़ार में है, इसने मेरे एक ही मैसेज का जवाब दे दिया है, मुझे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चलो मैं फिर से गायब हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। तो वो गायब हो गए। इसके अलावा मे बी आपके एक्स रिफ्लेक्ट कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे थे, आपको मिस कर रहे थे। वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते आपके साथ वापस, बट दे वर मिसिंग यू। जब आपको मिस किया, पुरानी यादें ताज़ा हुई, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे थे, उन्होंने आपको मैसेज कर दिया और आपने रिप्लाई कर दिया, फिर वो गायब हो गए। उन्होंने आपको उस मोमेंट में मैसेज सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो आपको याद कर रहे थे, आपको मिस कर रहे थे। अब वो वापस अपनी पुरानी रूटीन में चले गए हैं बिकॉज अब वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं। सो ये मिसिंग वाली फीलिंग आती जाती रहती है। इसको कांस्टेंट रखने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली गायब रहना पड़ेगा और जब तक वो कुछ सिग्निफिकेंट नहीं बोलते, नो कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। सो नो कांटेक्ट को आपने ब्रेक नहीं करना। इसके अलावा ये वाला पॉइंट आपको पसंद नहीं आएगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई रीबाउंड होता है, आपके एक्सेस किसी और को भी देख रहे होते हैं, आपको भी देख रहे होते हैं। वहां पर उस रिलेशनशिप में मामला खराब होते हैं तो आपको मैसेज करते हैं, आपसे थोड़ी देर की वैलिडेशन लेके गुड फील कर लेते हैं, वापस उस रिलेशन में चले जाते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फिर से गायब क्यों हो गए। तो ऐसा भी होता है। परेशान नहीं होना अगर वो किसी और रिलेशन में भी हैं। इट्स अ रीबाउंड रिलेशनशिप, इसके ऊपर भी मेरा वीडियो आएगा। तो रीबाउंड रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, इसलिए आपने इसकी परेशानी नहीं लेनी है अगर वो रीबाउंड में है। सो ये वजूहात भी होती हैं कभी कभार कि आपके एक्सेस एक और रीबाउंड कनेक्शन में होते हैं, इस वजह से वो डिसअपियर हो जाते हैं आपसे कम्युनिकेट करने के बाद। अब आखिरी पॉइंट ये है कि जब वो दोबारा आएंगे तो आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना है। डिसअपियर होने के बाद आपके एक्सेस 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद फिर से रीच आउट करते हैं, आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना। डू नॉट रिस्पॉन्ड जब तक कि वो कुछ सिग्निफिकेंट नहीं कहते हैं। सिग्निफिकेंट मीन्स प्लीज कैन वी टॉक, प्लीज मुझे आपसे बात करनी है। अगर वो कॉल करेंगे, आपने कॉल भी पिक नहीं करनी, आपको स्ट्रांग रहना है। हमने देखना है उनकी एफर्ट, उनका इंटरेस्ट लेवल आप में क्या है। अगर अबव 50 होगा तो वो बार बार कांटेक्ट करेंगे,
वो कुछ सिग्निफिकेंट बोलेंगे, वो अपोलोजाइज करेंगे अपने बिहेवियर के लिए, वो आपसे ये बोलेंगे कि प्लीज मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज कैन वी टॉक। उनके मैसेज में वो कोई रिक्वेस्ट करेंगे, वो हम्बल होंगे, वो ऑर्डर नहीं करेंगे, वो गुस्सा नहीं करेंगे। इफ दे रियली वांट टू गेट बैक टुगेदर विद यू। समटाइम्स आपके एक्सेस कंफ्यूज्ड होते हैं, इसलिए भी वो डिसअपियर होते हैं। कभी कभार उन्हें ये कंफ्यूजन होती है, मे बी आई वॉन्ट हर, मे बी आई डोंट वॉन्ट हिम, तो वो मे बी में आपको कांटेक्ट कर लेते हैं, आप जवाब दे देते हैं, वो फिर गायब हो जाते हैं। तो वो सोच रहे होते हैं कि अभी चाहिए रिलेशनशिप या नहीं चाहिए है, तो कंफ्यूज होते हैं, सीरियसली कंफ्यूज होते हैं, इसलिए भी डिसअपियर हो जाते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप दोबारा नो कांटेक्ट अप्लाई करेंगे, और इस बार जब वो इनसिग्निफिकेंट मैसेजेस आपको करेंगे, हे हाउ आर यू, हाय, किधर गायब हो, क्या हाल चाल हैं, हाउ इज योर कैट, हाउ इज योर डॉग, इस तरह के फजूल मैसेजेस जब वो आपको करेंगे तो आप जवाब नहीं देंगे। जब वो आपसे कोई सिग्निफिकेंट बात करेंगे, आप सिर्फ तब रिस्पॉन्ड करेंगे ताकि उनको पता हो कि वो इस तरह आना जाना नहीं लगा सकते हैं। सो आपके एक्सेस डिसअपियर इसलिए हो जाते हैं बिकॉज आप उनको वैलिडेशन दे देते हैं। आपने उनके ब्रेड क्रम्स का रिस्पॉन्ड नहीं करना है। कभी कभार एक्सेस पूछते हैं कैसी हो, मैंने सिर्फ तुम्हारी तबीयत का पूछना था। इतने ज्यादा कंसर्न है अगर वो आपकी तबीयत को लेकर, तो उन्होंने आपको छोड़ा क्यों था, ये क्वेश्चन करना है आपने अपने आप से। उनके किसी ब्रेड क्रम्ब का जवाब आपने नहीं देना जब तक कि वो आपको कुछ सिग्निफिकेंट नहीं बोलते हैं। सो आई रियली होप कि आपके एक्स का ये जो कंफ्यूजिंग इन एंड आउट सा बिहेवियर है, ये आपको समझ में आ गया। जब आप उनको इनसिग्निफिकेंट मैसेजेस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ये इन एंड आउट जो उनका बिहेवियर ये खत्म हो जाएगा, और वो फाइनली आपको ये बोलेंगे कि आई वॉन्ट यू, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट बोलेंगे, इफ दे आर इंटरेस्टेड इनफ। इफ दे आर नॉट, फाइन, यू हैव नथिंग टू लूज। ऐसे इंसान को आपने कभी खोया ही नहीं जो आपके लिए एफर्ट कर ही नहीं रहा। सो आपके लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन, आपके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। यू आर अ स्ट्रॉन्ग हाई वैल्यू पर्सन, और आप किसी के ब्रेड क्रम्स का रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। सो वो डिसअपियर हो गए हैं, आप नो कॉन्टैक्ट को दोबारा से अप्लाई करेंगे। आई रियली होप कि ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर रहा तो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।